समय बहुत सारे लोग आएंगे, लोकल मुद्दे आपके बात बीच में रखेंगे, जातिवाद की बात करेंगे, परिवारवाद की करेंगे, क्षेत्रवाद की करेंगे। ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का मतदान 25 मई को होगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक हलकों में नेताओं के तीखे बयानों का सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां भाजपा ने हरियाणा में अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस में टिकटों को लेकर अभी मंथन चल रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी प्रचार में पिछड़ती दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा के घोषित प्रत्याशी अपने जनसंपर्क अभियान में तेजी लाने का काम कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में सोनीपत लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार मोहनलाल बडोली ने बड़ौदा हलके के विभिन्न गांवों का दौरा किया और मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। इस दौरान जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल ने उनसे वर्तमान सियासी माहौल में बगैर किसी चुनौती के चुनावी अखाड़े में उतरने पर मिल रहे समर्थन पर बात की। आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। चाय का टाइम है। भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी जो मोहनलाल बडोली हैं, आज धुआंधार प्रचार किया है। इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा गांव इन्होंने कवर किए। मेरी इनसे बात नहीं हो पाई, इसीलिए मैंने इनसे थोड़ा सा गाड़ी में टाइम मांगा। भाई साहब, कैसा चल रही है कैंपेनिंग? ये लोकसभा 2024 का चुनाव और आज बड़ौदा विधानसभा के 14 प्रोग्राम हैं और 12 गांव अभी हुए हैं, 2 अभी बाकी हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, 10 वर्ष की जो सरकार है उसकी उपलब्धि और जनता उसकी मानती है। मोदी जी की जो गारंटी है उस जनता को उसका विश्वास है और मोदी जी ने जो गारंटी दी है देश के विकास की, देश के युवाओं के रोजगार की, किसानों के सम्मान की, महिलाओं के सम्मान की और गरीब आदमी का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की जो मोदी जी की गारंटी है उस पर विश्वास करते हुए बहुत भारी जनसमर्थन आज लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर मेरे को मिला है। और एक तरफा वातावरण यहाँ बड़ौदा विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर मानते थे, मुझे लगता है इस चुनाव में 9 की 9 विधानसभाओं में बड़ौदा विधानसभा 1 नंबर पर रहेगी और एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अच्छा, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन जब तक दूसरा प्रत्याशी मैदान में नहीं आ जाता तब तक माहौल तो क्रिएट नहीं होता। मैं भी लोगों के बीच में जाती हूँ, तो कांग्रेस का प्रत्याशी आए बगैर ये दावा कैसे कर सकते हैं? तो हो सकता है कांग्रेस अब क्या करेगी क्या ना करेगी, वो तो कांग्रेस का काम है, है ना। और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, वो जनता सब जानती है। जो कांग्रेस पार्टी का काम, कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली, कांग्रेस पार्टी का विचार, उसका नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह भंग हुआ है, उनके काम की वजह से हुआ। और कांग्रेस पार्टी का जो मोह भंग हुआ है उसके बाद देश की जनता मोदी जी के समर्थन में आई। अच्छा, आप भ्रष्टाचार की बहुत बात करते हैं। इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के। आज आरोप है, सुबह आप में या तो राज्यसभा में चला गया, डिप्टी सीएम बना दिया, ये कैसे दावा करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी कोई आरोप नहीं लगाया। क्यों नहीं लगा? जब भी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, जब जो वर्तमान में उस समय की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने जो घोटाले किए देश में वो जनता के सामने आए, वो कोर्टे में गए, सारे घोटाले बीजेपी में है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अशोक चौहान को राज्यसभा में भेज दिया। आजकल बीजेपी कांग्रेस वॉशिंग मशीन लेके आती, साथ में धोया और साफ कर दिया। दाग अच्छे हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये मीडिया में कहने को सुनने को अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी दागदार आदमी को पार्टी ज्वाइन नहीं कराती। जो कोर्ट ने दोषी कर दिया उसको, कानून ने जिसको दोषी मान लिया, भारतीय जनता पार्टी कभी उसको पार्टी में शामिल नहीं करती। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का चला हुआ है, इसमें सारे ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं। लिस्ट मैं नहीं कहती, ये तो लिस्ट आ रही है कि जिनके लाखों करोड़ों के घोटाले हुए, ईडी की रेड हुई, सीबीआई की, वो चंदे में नाम है उनका कि बीजेपी को इतना दिया, कांग्रेस को इतना दिया। अब जिन्होंने जिन राजनीतिक दलों को चंदा दिया है वो डाटा पूरा आया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता की सोच है। हमारी सरकार की ये नीति है कि सच्चाई जनता के सामने जानी चाहिए। वो सच्चाई जनता के सामने गई है और वो सरकार ने ही उसको करवाया है। देखो, आपकी बात सुनते रहे, अच्छा लगता है। मेरे सवाल का जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आई ना ये चीजें तो सरकार ने पेश की है ना, सरकार ने उसको ओपन करवाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जैसा चाहा सरकार ने वैसा करके दिखाया है। एक मोदी कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं ऐसा किया? एक आप कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। 2014 में जो वायदे किए थे वो अब 2014 में जो हमने वायदे किए, हाँ। अक्सर से उसकी पालना की है। 2014 के हमारे घोषणा पत्र को आप उठाइए, मीडिया में दिखाइए, हमारे प्रवक्ता उस पर जाएंगे, आप बहस करिए, अपने चैनल पे बहस करवाइए। सिलेंडर कितने रुपए? 2014 में जो हमने वायदे जनता से किए थे 100% पूरा किया। चाहे विकास के काम थे, चाहे जनता की भलाई के काम थे, सबको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी थी, हमने पूरा किया। 2019 में जब हम चुनाव में गए थे तब भी अपने 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में गए थे, और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 10 साल की उपलब्धि है उसको लेके हम जनता के बीच में गए हैं, अपनी बातें रखी हैं। उन्हीं बातों पर भिड़ंत किससे होने वाली? भिड़ंत तो कोई सामने है ही नहीं। आज तो एक तरफा गठबंधन को आप नहीं मानते? कुछ है? वो ठगबंधन है, वो क्या है कार? अच्छा। वो ठगबंधन है, उस ठगबंधन से लोगों का विश्वास उठ चुका है, और आज एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की गारंटी अभी उसी पर। जितने आपने विधानसभा क्षेत्र के करे, मतलब कैसा रिस्पांस लगा? बहुत जबरदस्त रिस्पांस, पहली बार इतना बड़ा रिस्पांस जनता का मिला है। और काम, किसानों के काम होते हुए भी आप सब ने देखा, अभी आप चौपाल में देख, खचाखच चौपाल भरी रहती है, कितनी भारी संख्या में पूरा गांव 36 बिरादरी के लोग भारतीय जनता की पार्टी की बात सुनने आते हैं और मुझे समर्थन देने के लिए आते हैं। और नामांकन की कोई तारीख तय हो पाई? जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा 29 तारीख को, उसके बाद जैसे ही 6 तारीख तक नामांकन होने हैं, जैसे जो भी शेड्यूल बनेगा मैं आपके मीडिया के माध्यम से आप सबको सूचना दूंगा और मैं नामांकन करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रत्याशी भाजपा के मोहनलाल बड़ोली। इनका दावा है कि 10 साल की जो सरकार की उपलब्धियां उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हालांकि मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मेरी बातों का कई बार ने गोलमोल जवाब दे देते हैं। ये बुरा नहीं मानते, मैं जब भी इनसे सवाल करती हूँ। और इनके साथ गाड़ी में सवार हूँ इस वक्त में, आउलाना गाँव से ठसका के लिए जा रहे हैं। और फिर से इनसे देखेंगे नेक्स्ट गाँव में क्या माहौल है, क्या प्रोग्राम है। और शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।